एक गांव में सुंदरलाल नाम का किसान अपने बेटे रघु और अपनी पत्नी पुष्पा के साथ रहता था। सुंदरलाल और रघु दोनों बाप बेटे एक छोटी सी जमीन पर खेती किया करते थे, जिससे उनका गुजारा चल रहा था। दोनों पिता पुत्र बहुत ही मेहनती थे। एक दिन सुंदरलाल ने अपने बेटे रघु से कहा, बेटा बारिश का समय आने वाला है, इसलिए जल्दी से चलकर बीज बो देना चाहिए। रघु ने अपने पिता से कहा, पिताजी आप सही कह रहे हैं, मुझे लगता है कि इस साल हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। अपने बेटे की बातें सुनकर सुंदरलाल ने कहा, हाँ बेटा तुम सही कह रहे हो, हम तो इसी उम्मीद पर काम करते हैं। इस तरह दोनों बाप बेटे का सारा समय इसी में निकल गया। सुंदरलाल बहुत ही गरीब था, लेकिन वह भगवान को बहुत मानता था। वह रोज काम पर निकलने से पहले भगवान को याद करता और फिर उसके बाद ही काम पर निकलता। वह रोज खेत पर जाने से पहले मंदिर के बाहर बैठने वाले एक साधु बाबा को प्रणाम करने के बाद ही काम पर जाता। वह साधु बहुत ही ज्ञानी और भक्ति वाला इंसान था। सुंदरलाल हमेशा उनके सामने प्रार्थना करता कि बाबा हमारी गरीबी कब दूर होगी, कब हमारे दिन अच्छे होंगे। साधु हर बार उनको समझाता कि तुम भगवान के ऊपर भरोसा रखो, भगवान सबकी सुनता है, तुम्हारी भी सुनेगा और तुम्हारी सारी परेशानियों को हल भी कर देगा। एक दिन सुंदरलाल बहुत परेशान था। वह काम पर निकला और अपनी आदत के अनुसार पहले साधु बाबा के दर्शन करने के लिए चला गया। वह साधु बाबा के पास जाकर रोने लगा और बोला, बाबा आप तो सब जानते हो, इसलिए मेरी परेशानी का हल करो, जिससे मैं सुखी जीवन गुजार सकूं। बाबा ने सुंदरलाल को इस तरह रोते हुए देखा तो उसके ऊपर तरस आ गया। साधु ने उससे कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सभी परेशानियां बड़ी जल्दी खत्म हो जाएंगी, लेकिन तुम रोज भगवान को पहले की तरह याद करते रहना, भगवान तुम्हारी जल्दी ही सुनेंगे, तुम एक दिन राजा बनोगे। सुंदरलाल साधु की बातें सुनकर बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर मायूस होकर साधु से बोला, बाबा यह कैसे हो सकता है, मुझ जैसा गरीब आदमी राजा कैसे बन सकता है। साधु ने उसकी बातें सुनकर कहा, बेटा तुम भगवान के ऊपर विश्वास रखो, जो मैंने कहा है वह जरूर पूरा होगा, तुम एक दिन राजा जरूर बनोगे। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें किसी भी प्रकार के लालच में नहीं पड़ना, क्योंकि लालच अच्छे अच्छों को बर्बाद कर देता है। इसलिए जो भी कुछ करो सोच समझ कर करना। साधु की बातें सुनकर सुंदरलाल ने थोड़ी देर सोचा और फिर साधु को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और खेत पर चला गया। खेत पर उसका बेटा रघु पहले ही पहुंच गया था। दोनों बाप बेटे मिलकर खेत में काम करने लगे। दोनों जल्दी जल्दी खेत को खोदने लगे ताकि बारिश आने से पहले बीजों को अच्छी तरह से बोया जा सके, ताकि बारिश में उनकी फसल अच्छी हो जाए। दोनों जीत और मेहनत कर रहे थे। उनको काम करते करते शाम हो गई। सुंदरलाल जमीन को खोद रहा था और उसका बेटा रघु बीज डाल रहा था। तभी रघु को एक चमकीली चीज नजर आई, जो कि खेत के बीच में चमक रही थी। रघु उसको देखकर हैरान रह गया। उसने अपने पिता को जमीन खोदने से रोका। सुंदरलाल भी उसकी बातें सुनकर रुक गया। तभी रघु उसके पास गया। उसने बड़े ध्यान से देखा तो जमीन में से एक छोटा सा बक्सा निकल रहा था। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी जमीन में कोई बक्सा गड़ा हुआ है। सुंदरलाल ने देखा तो बोला, बेटा तुम सही कह रहे हो, लेकिन यह बक्सा यहाँ कौन दबा गया, चलो इसको निकाल कर देखते हैं। दोनों ने बहुत मेहनत से बक्से को बाहर निकाला। बक्से को देखकर सुंदरलाल ने कहा, बेटा यह बक्सा तो पुराने समय का है। सुंदरलाल ने बक्से को उठाया। वह मन ही मन सोच रहा था कि इसमें कोई खजाना लगता है। उसके बाद दोनों बक्से को खोलते हैं। जब उन्होंने बक्से को खोला तो बक्से के अंदर एक चमकीला हीरा और एक कागज की पर्ची पड़ी हुई थी। सुंदरलाल तो पढ़ा लिखा था नहीं, इसलिए उसने पर्ची रघु को पकड़ा दी और उससे कहा, बेटा देखो इसमें क्या लिखा है। रघु ने पर्ची को खोला तो उसमें लिखा था कि यह हीरा कोई मामूली हीरा नहीं है, यह इच्छा पूर्ति करने वाला हीरा है। लेकिन एक बात याद रखना, यह हीरा सभी इच्छाएं पूरी कर सकता है, लेकिन मरे हुए व्यक्ति को जीवित नहीं कर सकता। सुंदरलाल ने उतावले स्वर में रघु से पूछा, बेटा इस पर्ची में क्या लिखा है, क्या यह कोई खजाने का नक्शा है। रघु पर्ची पर लिखा हुआ पढ़कर बहुत हैरान था। उसने सुंदरलाल से कहा, नहीं पिताजी, इसमें लिखा है कि यह हीरा सभी इच्छाएं पूरी कर सकता है।
आप जो मांगोगे वही मिलेगा। सुंदरलाल ने यह सुनकर कहा, बेटा यह क्या मजाक है? क्या कभी ऐसा हो सकता है? इस हीरे को वापस बक्से में रख दो, इससे हमारा काफ़ी समय बर्बाद हो गया। रघु बहुत ही समझदार था। उसने कहा, पिताजी आप रुकिए, हम इससे कुछ मांग कर देखते हैं कि पर्ची में सही लिखा है या मजाक। रघु सोचने लगा कि हीरे से क्या मांगा जाए। तभी उसकी नज़र अपने पिता के पैरों पर पड़ी। उसने देखा कि उसके पिता के पैरों में चप्पल नहीं थी। उसने हीरे को अपने हाथ में लेकर कहा, ऐ चमत्कारी हीरे, मेरे पिता के लिए एक नई चप्पल तो दे। जैसे ही रघु ने यह कहा तो चमत्कार हुआ। सुंदरलाल के पैरों में नई चप्पलें आ गईं। सुंदरलाल यह देखकर बहुत हैरान हुआ और बोला, बेटा यह हीरा तो सचमुच चमत्कारी लगता है। तभी एकदम से सुंदरलाल को साधु की बात याद आ गई कि बेटा तुम चिंता मत करो, भगवान बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर देंगे। वह समझ गया कि यह सब साधु बाबा के वरदान से हुआ है। उसने साधु को मन ही मन श्रद्धा से याद किया। तभी उसका बेटा रघु बोला, पिताजी अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम बहुत जल्दी अमीर बनने वाले हैं। उसके बाद दोनों पिता पुत्र खेत का काम खत्म करके साथ में चमत्कारी हीरे को लेकर घर आ गए। जब दोनों घर पहुंचे तो बहुत खुश थे। सुंदरलाल की पत्नी पुष्पा ने दोनों को इतना खुश देखा तो पूछा, क्या बात है, आज तो पिता पुत्र बहुत खुश लग रहे हैं, और यह आप दोनों के हाथ में क्या है? सुंदरलाल ने अपनी पत्नी पुष्पा से कहा, पुष्पा थोड़ा धीरे बोलो, कहीं सारी बात कोई पड़ोसी न सुन ले। अब हमारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। अब हमें पैसों के लिए किसी का मोहताज नहीं होना होगा। फिर सुंदरलाल ने बक्से में से हीरा निकाला और अपनी पत्नी से कहा, पुष्पा यह कोई मामूली हीरा नहीं है, यह इच्छा पूरी करने वाला हीरा है। इससे जो भी मांगोगे वही मिलेगा। पुष्पा सुंदरलाल की बातें सुनकर हैरान हो गई और बोली, यह तुम बड़ा अच्छा मजाक कर रहे हो। लगता है अब तो हम पैसे वाले बन जाएंगे और मेरे पास बहुत सारे सोने चांदी के जेवर होंगे। फिर कुछ सोचकर पुष्पा ने कहा, चलो ठीक है, पहले इससे कुछ मांग कर देखती हूँ। यह कहकर पुष्पा ने हीरे को हाथ में लिया और बोली, ऐ चमत्कारी हीरे, मुझे सोने चांदी के जेवर दे दे। जैसे ही पुष्पा ने यह कहा, चमत्कार हुआ। पुष्पा के गले में बहुत सारे कीमती हार आ गए। इतने कीमती हारों को देखकर पुष्पा की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह बोली, मैंने कितने सपने देखे थे कीमती हार के लिए, और आज मेरा सपना पूरा हो गया। इस तरह पुष्पा इच्छा पूरे करने वाले हीरे से कई सारी चीज़ें मांगने लगी। अब पुष्पा के पास बहुत सारे जेवर हो गए थे। सुंदरलाल बार बार साधु बाबा को धन्यवाद देने लगा। इस तरह कुछ समय के अंदर ही सुंदरलाल के पास बहुत सारा पैसा आ गया। एक दिन सुंदरलाल ने अपनी पत्नी से कहा, पुष्पा अब हमारे पास बहुत पैसा हो गया है, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं, इसलिए अब हम इस हीरे को वापस ज़मीन में दबा देते हैं। पुष्पा ने सुंदरलाल की बातें सुनकर कहा, ऐसा आप क्यों बोल रहे हो, इतने से हमारा क्या होगा, हमें तो और ज़्यादा धन चाहिए। सुंदरलाल ने उसकी बातें सुनकर कहा, पुष्पा इतना लालच ठीक नहीं है, इस हीरे की वजह से हम किसी परेशानी में ना फंस जाएं। मुझे तो इस हीरे से डर लगने लगा है। सुंदरलाल की बार बार समझाने पर भी पुष्पा नहीं समझ रही थी। वह हीरे को अपने साथ लेकर अंदर चली गई। वहीं दूसरी तरफ सुंदरलाल की तरक्की देखकर गांव के लोग उससे चलने लगे। सुंदरलाल के एकदम से अमीर होने की बात पूरे गांव में फैलने लगी और धीरे धीरे गांव के जमींदार के पास भी बात पहुंच गई। कुछ चापलूस लोग जमींदार के पास पहुंचे और बोले, जमींदार जी बहुत जल्दी आपकी जमींदारी खत्म होने वाली है, क्योंकि अब आपसे भी धनवान हमारे गांव का सुंदरलाल हो गया है। अचानक से पता नहीं कहाँ से इतना धन और सोना चांदी आ गया है। ऐसा लगता है कि जैसे उसकी किस्मत बदल गई हो। लोगों की बातें सुनकर जमींदार हैरान रह गया और बोला, तुम उस सुंदरलाल की बात कर रहे हो जिसके पास थोड़ी सी जमीन थी, वह एकदम से इतना आगे कैसे बढ़ गया? लगता है उसके हाथ कोई बड़ा खजाना लगा है। फिर जमींदार ने अपने आदमियों को बुलाया और कहा, तुम लोग सुंदरलाल पर नज़र रखो, पता करो कि वह इतना जल्दी अमीर कैसे हुआ। तुम में से जो भी कोई मुझे पता करके बताएगा उसको मैं बहुत सारा इनाम दूंगा। उसके बाद जमींदार के आदमी वहाँ से चले गए। वह रात होने का इंतजार करने लगी कि कब सुंदरलाल घर वापस आए और वह इसके बारे में पता करें। जब रात हुई तो वह लोग सुंदरलाल के घर के अंदर झांकने लगे। उन्होंने देखा कि सुंदरलाल और उसकी पत्नी आपस में बातें कर रहे थे। सुंदरलाल की पत्नी कह रही थी, मुझे थोड़े से जेवर और पैसे चाहिए,
यह कहकर उसने हीरे को निकाला और उस हीरे से जेवर और पैसे मांगने लगी। जैसे ही उसने जेवर और पैसे मांगे, उसके सामने पैसों और जेवर का ढेर लग गया। जमींदार के नौकर यह देखकर हैरान हो गए कि यह कैसा चमत्कार हुआ। उन लोगों को सुंदरलाल के अमीर होने का राज पता चल चुका था, इसलिए उन लोगों ने जमींदार के पास जाकर सारी बात बता दी। जमींदार भी उनकी बातें सुनकर बहुत हैरान हुआ और बोला, अच्छा तो यह बात है। मैं भी सोच रहा था एक गरीब किसान इतना जल्दी अमीर कैसे हो गया। उसके बाद जमींदार हीरे को हासिल करने के बारे में सोचने लगा। कुछ देर सोचने के बाद में जमींदार ने अपने नौकरों को पैसे दिए और फिर उनको कुछ समझाने लगा। उसके बाद जमींदार अपने नौकरों और गांव के कुछ लोगों को साथ लेकर सुंदरलाल के घर पहुंच गया। सुंदरलाल के घर के बाहर पहुंचकर उसने सुंदरलाल को बाहर बुलाया। सुंदरलाल बाहर आया और बोला, कहिए जमींदार जी, क्या काम है, कैसे आना हुआ। जमींदार ने उसकी बातें सुनकर कहा, मुझे तुम्हारे अमीर होने का राज पता चल चुका है। तुम्हें जो इच्छा पूरी करने वाला हीरा मिला है वह हमारे गांव की ज़मीन से मिला है और वह ज़मीन मेरे क्षेत्र में आती है, इसलिए वह हीरा मेरा हुआ, उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं। सुंदरलाल ने उसकी बातें सुनकर कहा, वह हीरा मेरे खेतों से निकला है, इसलिए वह मेरा है। भले ही वह ज़मीन आपके क्षेत्र में आती है, लेकिन ज़मीन का मालिक तो मैं ही हूँ। जमींदार ने उसकी बातें सुनकर गुस्से में कहा, तुम्हारी भलाई इसी में है, चुपचाप वह हीरा मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं महाराज को सारी बातें बता दूंगा, जिससे तुम्हें चोरी के इल्जाम में बहुत बड़ी सजा होगी। इस तरह सुंदरलाल और जमींदार के बीच में झगड़ा होने लगा। सुंदरलाल ने इच्छा पूरी करने वाला हीरा देने से इनकार कर दिया, लेकिन जमींदार ने अपनी ताकत दिखाकर मारपीट करके इच्छा पूरी करने वाला हीरा उससे छीन लिया और फिर उसके बाद हीरे को लेकर अपने घर चला गया। अब जमींदार उस हीरे से मनमर्जी से चीज़ें मांगने लगा। जमींदार जो भी इच्छा करता वह तुरंत पूरी हो जाती। उधर सुंदरलाल ने इच्छा पूरी करने वाले हीरे को खोने के बाद सारी बात राजा को बताने का फैसला किया। अगले दिन सुंदरलाल राजा से मिलने पहुंच गया और उसने राजा को इच्छा पूरी करने वाले हीरे के बारे में सब कुछ बता दिया। राजा सुंदरलाल की बातें सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, उस इच्छा पूरी करने वाले हीरे से तो हम अपने खजाने को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, जिससे मैं इस देश का सबसे धनवान और ताकतवर राजा बन जाऊंगा। फिर कुछ सोचकर राजा ने सुंदरलाल से कहा, क्या तुम सच कह रहे हो कि ऐसा कोई हीरा है जिससे तुमने बहुत सारा धन और सोना हासिल किया है। सुंदरलाल ने कहा, महाराज, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। तब राजा ने कहा, यह बात तुमको हमें पहले बतानी चाहिए थी। तुम उस समय हमारे पास आए हो जब जमींदार ने तुमसे हीरा छीन लिया है। तुम्हें एक बात याद रखनी चाहिए कि इस राज्य में सबसे ज़्यादा धन और सोना केवल राजा के पास ही होना चाहिए, किसी गरीब किसान के पास नहीं। उसके बाद राजा ने मंत्री से कहा, तुम सैनिकों को साथ लेकर जमींदार के घर जाओ और चमत्कारी हीरे को लेकर मेरे पास आओ और सुंदरलाल को चोरी के जुर्म में जेल में डाल दो, क्योंकि इसने हमसे सच्चाई छुपाई है, इसलिए इसको यही सज़ा होनी चाहिए। और उस जमींदार को भी लाकर इसके साथ जेल में डाल देना, क्योंकि वह भी चोर है, उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। राजा की बातें सुनकर सुंदरलाल हाथ जोड़कर बोला, महाराज, यह जुल्म मत कीजिए। मैंने कोई चोरी नहीं की, मेरी कोई गलती नहीं, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरा परिवार भूखों मर जाएगा। महाराज, मुझे जेल में मत डालिए। इस तरह सुंदरलाल राजा के सामने रोता गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन जालिम राजा ने उसकी एक बात न सुनी और उसे जेल में डाल दिया। मंत्री यह देखकर बहुत दुखी हुआ, क्योंकि सुंदरलाल बहुत ही भला और ईमानदार आदमी था। राजा के जुल्मों से पूरी प्रजा परेशान थी, क्योंकि राजा उनसे 2 गुना लगान लेता था और अगर कोई मना करता तो उसे जेल में डाल देता। लेकिन मंत्री की मजबूरी थी, वह कुछ नहीं कर सकता था। और फिर राजा के आदेश के बाद मंत्री सैनिकों को लेकर जमींदार के पास पहुंच गया। जमींदार ने उनको देखकर पूछा, कहिए मंत्री जी, कैसे आना हुआ? मुझे हुक्म दिया होता मैं खुद आ जाता। मंत्री ने जमींदार की बातें सुनकर कहा, जमींदार, तुम्हारे खिलाफ एक शिकायत आई है और शिकायत के अनुसार मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना पड़ रहा है। जमींदार मंत्री की बातें सुनकर घबरा गया और बोला, मंत्री जी, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके लिए आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं? मंत्री ने जमींदार की बातें सुनकर कहा, नाटक मत करो, हमें उस इच्छा पूरी करने वाले जादुई हीरे के बारे में सब पता है, जो तुम सुंदरलाल से मारपीट करके छीन कर लाए हो। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि वह जादुई हीरा हमें दे दो, वरना कठोर सजा के लिए तैयार हो जाओ। मंत्री की बातें सुनकर जमींदार ने कहा,
मंत्री जी, वह जादुई हीरा मेरा है, क्योंकि वह मेरे क्षेत्र से मिला है। मंत्री को उसकी बात सुनकर गुस्सा आया और वह बोला, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। जो क्षेत्र तुम्हारी जमींदारी के इलाके में आता है वह इस राज्य का हिस्सा है, यानी कि राजा के राज्य में आता है। इसलिए अब जादुई हीरा राजा के पास जाएगा। अगर तुम नहीं दोगे तो तुम्हें बहुत ही कठोर दंड मिलेगा। जमींदार मंत्री की बातें सुनकर घबरा गया और बोला, मंत्री जी, अगर ऐसी बात है तो आप हीरा ले जाइए, लेकिन मुझे वचन दीजिए कि मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। यह कहकर जमींदार घर के अंदर चला गया और जादुई इच्छा पूरी करने वाले हीरे को लेकर बाहर आया और मंत्री को दे दिया। जैसे ही इच्छा पूरी करने वाला जादुई हीरा मंत्री के हाथ आया, मंत्री ने सैनिकों से कहा, इस जमींदार को चोरी के जुर्म में गिरफ्तार कर लो। इसने एक किसान से मारपीट करके हीरा छीना है, इसलिए इसे कठोर सजा मिलेगी। मंत्री की बातें सुनकर जमींदार के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वह हाथ जोड़कर मंत्री से बोला, नहीं नहीं मंत्री जी, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। आपने मुझे वचन दिया था कि आप मुझे गिरफ्तार नहीं करेंगे। मंत्री ने जमींदार की बातें सुनकर कहा, जमींदार जी, मैं राजा के आदेश का पालन कर रहा हूँ। इस तरह जादू हीरे और जमींदार को लेकर मंत्री वापस राजमहल चला गया। राजमहल पहुंचकर मंत्री ने इच्छा पूर्ति करने वाले हीरे को राजा के सामने रख दिया और जमींदार को सुंदरलाल के साथ जेल में बंद कर दिया। सुंदरलाल जेल में बैठा हुआ साधु को याद कर रहा था और कह रहा था, बाबा, मेरे साथ क्या हो गया? आपने मुझे कैसा अनोखा वरदान दिया। तभी सुंदरलाल अपने सामने जमींदार को देखकर बोला, जमींदार, आप यहाँ कैसे? सुंदरलाल की बातें सुनकर जमींदार मायूस स्वर में बोला, हाँ सुंदरलाल, मुझे माफ़ कर दो। सुंदरलाल ने उसकी बातें सुनकर कहा, मुझे पहले से आभास हो रहा था कि इस इच्छा पूर्ति करने वाले हीरे की वजह से कोई ना कोई संकट आने वाला है, और देखो ऐसा हो गया। उधर दूसरी तरफ राजा उस इच्छा पूरी करने वाले जादू हीरे से सोना चांदी हीरे मोती आभूषण मंगा कर रात दिन अपने खजाने को बढ़ाता चला गया और राजा के पास पहले से ज़्यादा धन दौलत हो गई। राजा के पास अपार धन दौलत की खबर दूसरे राजाओं के पास पहुंच गई। दूसरे राजाओं ने राजा विक्रम सिंह की दौलत हथियाने के लिए उसके राज्य पर हमला करने की चेतावनी भेजी। यह देखकर राजा विक्रम सिंह डर गया और उसने अपने धन और राज्य को बचाने के लिए एक सभा बुलाई। सभी लोग जब सभा में आ गए तो राजा ने मंत्री से कहा, हमारे राज्य पर दूसरे राजाओं की बुरी नज़र पड़ गई है और वह बहुत जल्द हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं। आप लोग कोई उपाय बताएं। राजा की बातें सुनकर मंत्री ने चापलूसी भरे स्वर में कहा, महाराज, आपको डरने की क्या ज़रूरत? आप शक्तिशाली राजा हैं और हमारे राज्य में धन की कोई कमी नहीं। हमारे ऊपर अगर कोई हमला करता है तो हम मुकाबला कर सकते हैं। राजा मंत्री की बातों में आ गया। उधर मंत्री सोच रहा था कि राजा बहुत ही दुष्ट है, जालिम है। इस राजा के कारण सभी लोग बहुत परेशान और दुखी रहते हैं, इसलिए उसने राजा को यह सब बोला था। अगले दिन दुश्मन देश के राजाओं ने उस राज्य पर हमला कर दिया। बहुत दिनों तक मुकाबला चला, लेकिन दूसरे देश के राजाओं के सामने राजा विक्रम सिंह की एक न चली। उन्होंने राजा विक्रम सिंह को मार दिया और फिर उसके राज्य का खजाना लूट कर सभी चले गए। इस तरह राजा की मृत्यु की खबर पूरे राज्य में फैल गई। लोगों ने जब यह खबर सुनी तो खुशियां मनाने लगे और एक दूसरे से कहने लगे कि अब हम चैन से रहेंगे, क्योंकि राजा ने हमारा जीना हराम कर रखा था। अच्छा हुआ मर गया। राजा की मृत्यु के बाद में राज दरबार खाली खाली हो गया। किसी भी राज्य को चलाने के लिए राजा का होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मंत्री और राज पुरोहित दोनों ही सोच में पड़ गए कि क्या किया जाए। मंत्री की बातें सुनकर राज पुरोहित ने कहा, राज्य में लोग राजा की मृत्यु पर खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि उनको जालिम राजा से छुटकारा मिल गया है। इस बात को हम जानते हैं कि हमारा राजा बहुत ही जालिम था, इसलिए हम लोगों को बहुत सोच समझकर ईमानदार और भले आदमी को राजा बनाना चाहिए, जिसके दिल में लोगों के लिए दया हो और वह इस काबिल हो कि राज्य को कुशलतापूर्वक चला सके। इसी में राज्य की भलाई है। मंत्री ने राज पुरोहित की बातें सुनकर कहा, पुरोहित जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने भी राजा के हुक्म से 2 लोगों को जेल में बंद कर दिया है। सबसे पहले मैं उनको आज़ाद करता हूँ। इस तरह राज पुरोहित और मंत्री अपने साथ इच्छा पूर्ति करने वाले हीरे को लेकर सुंदरलाल के पास पहुँच गए। सुंदरलाल के पास पहुँचकर मंत्री ने सारी बात बताई और फिर उसके बाद सुंदरलाल और जमींदार को जेल से आज़ाद कर दिया। मंत्री की बातें सुनकर सुंदरलाल ने कहा, मंत्री जी, किसी ने सही कहा है कि लालच का यही अंजाम होता है। इसी लालच के कारण मैं अपने परिवार से अलग हुआ और यही लालच राजा की मृत्यु का कारण बना।
और यह सब कुछ इस इच्छा पूरी करने वाले जादू हीरे की वजह से हुआ। इसलिए मैं इस जादू हीरे को पानी में बहा देता हूँ। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। यह कहकर सुंदरलाल इच्छा पूर्ति करने वाले जादू हीरे को पानी में बहा देता है। मंत्री और राजपुरोहित यह देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। उनकी नज़र में सुंदरलाल के लिए इज्जत बहुत बढ़ जाती है। उन्हें सुंदरलाल बहुत भला और नेक आदमी लगता है। वह सोचते हैं कि सुंदरलाल बहुत ही नेक और कुशल इंसान है। यह राज्य के लोगों के लिए अच्छा काम करेगा। उसके बाद उन्होंने सुंदरलाल को उस राज्य का राजा बना दिया। अब उस राज्य में सभी लोग खुशी खुशी जीवन बिताने लगे, क्योंकि सुंदरलाल अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। वह उनके सुख दुख में उनकी मदद करता था। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी तरह सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।